हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द 7WG के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही हुआ, ये पबजी मोबाइल के कास्टर है, तो उन्होंने भी गॉब्लिन और प्रधान के मैटर पर रिएक्ट किया, जिसमें वो बोलते हैं कि स्टोन पेल्टिंग वाली बातें फेक है, लेकिन गॉब्लिन का वर्बल अब्यूज ऑफ फाइट रियल है। उनके अकॉर्डिंग प्लेयर्स रोल मॉडल्स होते हैं, इसलिए प्रोफेशनल रहना चाहिए। एंड अब सोल स्पोर्ट्स और बीजीएमआई को इस पर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद एक पर्सन ने द 7WG से बोला दैट उनको इंटरनेशनल टीम्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडियन टीम्स पर। जिसके रिप्लाई में वो बोलता है कि जब इंडिया ग्लोबल टूर्नामेंट्स में खेलना शुरू करता है तो वो ग्लोबल सीन का पार्ट बन जाता है। एंड लास्ट स्टोरी में द 7WG ने फैंस के कुछ कमेंट्स शेयर किए, जिसमें इंडियन टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाया। उनके हिसाब से बीजीएस में बेंच चुना अकाउंटेबिलिटी दिखाता है और मैच्योरिटी लाता है, लेकिन जो रिएक्शन आया वो अनप्रोफेशनल और इमेच्योर लगा। इसी बीच लोग सिड से भी पूछ रहे थे कि गॉब्लिन को बेंच करने के डिसीजन पर उनका क्या कहना है, और इस पर सिड ने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हो। Ban Goblin for 6 months. I am not banning Goblin for anything. Goblin will play BGS. There are no changes in the roster. कुछ ऐसा हो नहीं रहा है. Goblin will play BGS. आज वो प्रैक्टिस भी करेगा. जो होप्स और ड्रीम्स है कुछ लोगों के, वो चीज तो नहीं होगा. है, मैं जिंदा हूं अभी भी. मर्सी जिंदा है. थक भाई जिंदा है अभी भी. है हम लोग गॉब्लिन के साथ खड़े. इसी के साथ मेजी ने भी द 7WG की स्टोरीज और गॉब्लिन और प्रधान के फाइट के मैटर पर रिएक्ट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो। क्या करना है किसी की कंट्रोवर्सी में? दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो। नुकसान किसका है? ऑडियंस का है। तुम लोगों को मैंने हमेशा बताया है कि आज जो किसी के खिलाफ है कल वो उसी के साथ हो जाएगा, आज जो किसी के साथ है वो कल किसी के खिलाफ हो जाएगा। तो डिजिटल वर्ल्ड में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। ऑडियंस एक तरीके से बकरा बनने का काम करती है। ऑडियंस इंटरटेनमेंट की तरह से लेती हो, वजह से नहीं, एंटरटेनमेंट की तरह से लेती हो। अपना मानसिक संतुलन इन सारी चीजों पर ऑडियंस ना गवा दे वो ज्यादा जरूरी है। द 7WG ओपनली देखो, मैं सिंपल सी कहता हूं भाई, जितना इंडिया के लोग व्यूवरशिप दूसरों को दे सकते हैं उतना कोई व्यूवरशिप नहीं देगा। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि आपस में दो लोग लड़ रहे हो और फिर कोई बाहर का लौंडा आके उसकी फायदा उठाने की कोशिश करे। पहली बार नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सैड न्यूज के बारे में। तो फ्री फायर कम्युनिटी के प्लेयर मार्वल की डेथ हो चुकी है, जो पहले एसिड के फ्री फायर लाइनअप का हिस्सा भी थे। तो इस पर सिड बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। एकदम मतलब मेरे को ऑनेस्टली बताओ तो चैट, मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम अचानक से ये मेरे को न्यूज मिला। इस प्लेयर से मैं लाइन पे काफी हम लोग की बातचीत, काफी नहीं बट जो भी है, जो भी बातचीत, एंड आई थिंक इसके पेरेंट्स भी आए थे, और एंड ही वाज इन द आईसीयू फॉर अ कपल ऑफ डेज। जैसे आप काफी लोग को चैट में मालूम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे फॉर हिज फैमिली प्लीज, क्योंकि ही वाज सुपर यंग। कैसे जो भी रीजन था, ही वाज गोइंग थ्रू समथिंग, और वो कॉम्प्लिकेशंस वापस आ गए, तो ही पास्ड अवे यस्टरडे। अपने एसएडीएल का ही प्लेयर था चैट, पुराने रोस्टर का, जिसको भी पता नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, सीओडीएम की बात नहीं हो रही। हमारे पहले पुराने रोस्टर का जो प्लेयर था, रीजन समथिंग रॉन्ग विद हिज बॉडी, सम कॉम्प्लिकेशंस। एकदम डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को भी उसने कुछ वो वर्ड बोला, उसका मेरे को नहीं समझ में आया। बात करें गॉडलाइक नूब के बारे में, तो प्लेयर्स का अपडेट देते हैं और साथ में वो बात करते हैं दैट टीम से क्या मिस्टेक्स हुई थी स्काई स्पोर्ट्स में। अभी क्या कर रही है टीम? स्क्रिम्स क्यों नहीं खेलते? सब टीम्स खेल रही है। अपने बंदे भाई ग्राइंड कर रहे हैं, खेल रहे गेम, ऐसा नहीं कि नहीं खेल रहे। उनको थोड़ा इंडिविजुअल चाहिए था, उन्होंने सबने बोला था कि इंडिविजुअल ग्राइंड करनी है तो करने दो, सेकंड से वापस एज अ टीम खेलेंगे। वैसे भी अभी कोई टूर्नामेंट नहीं है, इतना लंबा ब्रेक वगैरह पे कोई नहीं है, सिर्फ जॉनी भाई है ब्रेक पे, बाकी सब गेम खेल रहे हैं। जॉनी भाई भी आ जाएंगे 1-2 दिन में, तो वो भी गेम खेलना चालू कर देंगे। क्या लगता है टीम कैसा परफॉर्म कर रही है? टीम कॉन्फिडेंट है कि नहीं? टीम कॉन्फिडेंट है, बट हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा बोलूँगा। बिकॉज स्काई हम शायद जीत सकते थे, हमने डे 1 में बहुत गलतियाँ की। शायद मैंने बोला बट जीते नहीं ऑब्वियसली, बट शायद यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डे 1 बहुत गंदा खेला यार। डे 1 पे बहुत सारी गलतियाँ की थी। मान्या क्यों नहीं खेला फाइनल्स? मान्या भाई के थोड़े ऑलरेडी पर्सनल कमिटमेंट्स थे, तो वो नहीं खेले। उनका एक काम था, और वो भी इंपॉर्टेंट काम था यार, ऐसे नॉर्मल काम के लिए नहीं किया था उन्होंने स्किप, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए वो नहीं खेले। नाउ टीम की बात हो ही रही है, तो स्काउट ने भी बात किया आरएनटिक्स के प्लेयर से रिलेटेड, तो वो क्लिप देख लेते हैं। कोई स्ट्रीम कर रहा है ना, कोई अपडेट मिल रहा है टीम का। भाई टीम का अपडेट, अभी कोई टूर्नामेंट्स नहीं चल रहे, स्ट्रीम करना स्टार्ट करेंगे। उनको भी एक ब्रेक चाहिए। उन्होंने आई थिंक पिछले 20 दिन में मोर देन 50 स्ट्रीम्स करी है, सुबह शाम सुबह शाम। तो 10 दिन ब्रेक ले सकते हैं भाई, उसमें हम लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे, चिल मारो। कभी एक आदमी को सांस लेने का चांस दो। लगातार हम लोग स्ट्रीम कर रहे थे मेरे भाइयों, थोड़े 10 दिन, ये न्यू ईयर आ रहा है, इन लोग 10 दिन थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, 3-4 दिन बाहर जाएंगे न्यू ईयर में। टॉकिंग अबाउट गॉडलाइक सीओडीएम प्लेयर्स, तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कल गॉडलाइक के प्लेयर्स ने ट्वीट किया था नो मोर पार्ट ऑफ गॉडलाइक जॉइनिंग आरएनटीएक्स। तो इसका रीजन रिवील करते हुए न्यूटिनो कुछ ऐसा कहते हैं। भाई अभी लेफ्ट गॉडलाइक, कुछ लेफ्ट वेफ्ट नहीं है भाई यार। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है वो फेस का, देख लो एक बारी जाके, चिल मारा करो भाई। लोग पोपट बनाते तुम बन जाता हो। ये तो मैं हूँ जो तुम लोग को सही गाइडेंस देता है, सही सच्चाई बताता है। ट्विटर ना बहुत बकलोल जगह है, तो ट्विटर पे क्या सब चल रहा है वो पहले देखना पड़ता है तुम लोग को। ऐसे ही खोलोगे या फिर इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में तुम ट्विटर का मैसेज कहीं पे देखोगे तो तशरीफ फट जाएगी तुम्हारी।
ट्विटर के जो मैसेज और वो सब होता है, वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्या आजू बाजू क्या चल रहा है, उसके हिसाब से तुमको लगाना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा दैट RNTX के कंटेंट क्रिएटर्स का अनाउंसमेंट 2025 के एंड में हुआ है। तो काश बात करती है दैट 2025 तो अच्छा नहीं गया, लेकिन 2026 RNTX के लिए बेस्ट होने वाला है। तो पहले वो क्लिप देख लेते हैं। अब तक क्या हो, आप लोग ने वीडियोस देखे, सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत मेहनत डाल रहे हैं हम अभी उसके ऊपर, फुल 100% फोकस। 2026 हमारा साल होने वाला है विद एवरीथिंग, विद मी आल्सो, विद RNTX आल्सो, गोना वर्क सुपर हार्ड। ये साल बहुत मतलब ये रहा मेरे लिए मुश्किल, बट नेक्स्ट ईयर ये साल इतना बुरा रहा कि इससे बुरा हो ही नहीं सकता। अपने प्लान, RNTX के प्लान सब एकदम क्रेजी है, आप लोग बहुत चौक जाने वाले हो। तो कंटेंट क्रिएटर्स का बात हो ही रहा है, तो वो इस भी बात करते हैं गॉडलाइक के कंटेंट से रिलेटेड, जो कि जल्दी यूट्यूब पर आने वाला है। भाई कंटेंट कब आ रहा है? भाई कंटेंट कर लिया हूँ मैंने एक कंटेंट, मोस्टली न्यू ईयर से, वो कंटेंट न्यू ईयर के बाद ही डालूंगा क्योंकि उसको एडिट होने में टाइम लगेगा। काफ़ी अच्छा कंटेंट है। इसके बाद और भी बहुत सारे कंटेंट मैंने प्लान किया हूँ, करने वाला हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा विद ई स्पोर्ट्स। ठीक है गाइस, बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट डालूंगा, आप टेंशन मत लो, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो मेरे लिए। वेल बात करें स्नैक्स के बारे में, तो स्नैक्स को रीसेंट वीडियो डिलीट करनी पड़ी बिकॉज उसमें एक मीम था जो कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट चला गया था। कल वाली वीडियो कहाँ गई जीजा? उस पे गाइडलाइन का लफड़ा हो गया यारो। उसमें एक मीम था, जो भी वीडियो देखे, जिनको नहीं देखे उन लोगों को बता दूं, उसमें एक मीम था यारो। एक मीम में ना कैसा था ना, उन्हें क्या करता, पटाखा लेता, सामने दोस्त की चड्डी के अंदर पटाखा डाल देता, तो उस पटाखे के चक्कर में जो बम फूटा है वो गाइडलाइन आ गया यारो, समझ रहे क्या? वो गाइडलाइन वाला लफड़ा हो गया, वो गाइडलाइन के अगेंस्ट है, वो कट करके ट्रिम करके मैंने यूट्यूब से हटा दिया भाई। बट यूट्यूब वाले बोल रहे कि अब ये वीडियो वापस नहीं आ सकती। मैं बोला चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ 4 लाख व्यूज आए थे वीडियो पे, 3-4 लाख व्यूज, जितने लोग देख लिए उनके मजे, जो नहीं देख पाए कुछ नहीं कर सकता, वो वीडियो वापस नहीं आ सकती और वापस अपलोड भी नहीं कर सकता। आई कांट रेस्ट, क्योंकि इस गाइडलाइन का वार्निंग आया, स्ट्राइक नहीं आया। वेल बात करें ओमेगा के कमेंट के बारे में, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही हुआ ओमेगा की गॉडलाइक के साथ राइवलरी के बारे में, तो रिसेंटली जॉनथन और ओमेगा दोनों साथ में देखने को मिले थे। तो उससे रिलेटेड ओमेगा ने कमेंट का रिप्लाई किया, जिसमें एक पर्सन ने बोला द हम्बल IGL एंड द गोड जॉनी को टीम में देखना है। वेल इसके रिप्लाई में ओमेगा बोलते हैं, बोला नहीं करते, कभी कभी भगवान सुन लेता है, दिक्कत हो जाएगी। वेल फिर से बात करते गॉडलाइक नूब के बारे में, दैट क्यों टीम लेट रोटेट करके खेल रहे थे रिसेंट के मैचेस में, तो इस पर नूब कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं। ये बताओ जब एच पे सारी स्पेस फिल हो जाती है उसके बाद रोटेशन क्यों, आई मीन लेट क्यों? अरे एक बात बोलता हूँ, देखो अपनी टीम के पास है गन पावर एंड मेरे को इतना पता है कि अपनी टीम एच पे एच क्लियर कर देगी। और ये न्यूज़ ऑन मेटा में तो डेफिनेटली हम एच नहीं खेलेंगे यार, न्यूज़ ऑन मेटा में तो अलग प्ले स्टाइल रहेगी हमारी, बट ये ओल्ड ऑन मेटा में इसलिए खेल रहे थे क्योंकि पता है कि कर लेंगे भाई अपने बंदे एच क्लियर। और इसमें वैसे भी 3rd और 4th हार्ड शिफ्ट ही आती है ओल्ड ऑन मेटा में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा दैट प्रो ने ओवेस के साथ भी खेला है, तो काफी लोग उनसे पूछ रहे थे दैट ओवेस और शैडो के IGL में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ ऐसा है नहीं, दोनों का अपना अपना गेम स्टाइल है, दोनों का अपना गेम स्टाइल बेस्ट है। वो अपना अलग खिलाते हैं, ये अपना अलग खिलाते हैं, बट वही चीज़ है कि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा उस गेम स्टाइल को, चाहे हम किसी के अंडर खेले। दोनों अपनी तरफ से बेस्ट IGL है भाई, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पर वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे, यहाँ पर इतना हम सोचते नहीं है मारने के टाइम पे कि हम मर जाएंगे, जो कि गलत है। वो भी आइडिया एकदम ठीक है जो उनका था, क्या नाम है, ओवेस भाई का, क्योंकि वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे, हर समय फाइट नहीं, जहाँ होल्ड कर सकते हैं वहाँ होल्ड। शैडो भाई के एंड्स में अगर हम सेंटर भी क्यों ना होंगे, हम तब भी मार देंगे कहीं पे घुसकर, सेंटर में भी होकर। तो यहाँ पर हमारा मोस्टली वही है कि हमें फाइट लेनी है। वो सब तो ठीक है, पर बाजू के बुट कैंप पे कुछ हुआ था, देखने गया था। पागल हो क्या? मैं मूवी देखने गया था, मैं अपने घर चला गया था भाई। उस चीज में क्या है भाई, अपने पड़ोसियों पे ध्यान मत दो, खुद के घर पे ध्यान दो, मेरा पहले से फंडा है। ठीक है, वो जो भी हुआ सब हुआ, वो SATL और RNT देखेगी, अपन कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, ले तो इग्नोर मारो भाई। लास्टली बात करते हैं सरदार जी के बारे में, तो बात करते हैं जॉनथन और मॉडल के बारे में। मॉडल भाई विल नेवर गिव यू दैट थिंग कि अरे ये तो सबसे ऊपर है, तो सबसे बेस्ट नहीं। मॉडल भाई विल ऑलवेज गिव यू दैट काम एनर्जी कि तुम एक रूम में बैठो ना जहां 10 लोग हैं, अगर मॉडल भाई अंदर आ रहे हैं ना, ठीक है, प्राइम एग्जांपल, अगर तुम एक रूम में बैठे जहां 10 लोग हैं और कोई दूसरा स्पोर्ट्स प्लेयर आ रहा है, तो सब ऐसे नहीं अरे स्पोर्ट्स प्लेयर है, सब उसके आसपास हो रहे हैं, हां ठीक है ऐसा करेगा। मॉडल भाई अगर उस रूम में आएंगे ना तो उनकी शांति भंग नहीं होगी। मॉडल भाई खुद आके एक बंदे से मिलेंगे, ही इज दैट काइंड ऑफ गाय। यू विल नेवर सी मॉडल भाई के पीछे कोई वैसा फैन पागल भाग रहा है, मॉडल भाई करे हां ठीक है टाइम है, ही विल वेट देयर, ही विल मीट विद दैट गाय। मतलब ऐसा सीन है मॉडल भाई ना, मतलब ही गिव्स यू वेरी काम एनर्जी। मॉडल भाई इज मोर भाई, मतलब ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत खुश और बहुत सही कर रहे हैं। जॉनी नहीं, जॉनी मतलब जॉनी इज द काइंड ऑफ गाय, ही विल नेवर फेक इट यार। वो जैसा कैमरे पे ना भाई, वैसा ही तुम्हें बाहर भी दिखेगा। वो मतलब वो नहीं करेगा कि हाँ अब तो मतलब कैमरा ऑन है तो मुझे बहुत ऐसे साधु संत बनना पड़ेगा, वो वहां भी वही बकचोदी करेगा, बाहर भी वही करेगा। जॉनी क्रेजी बंदा है भाई, और उससे तुम बकचोदी करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो शरीफ लौंडा कुछ नहीं करेगा भाई, वो वेट करेगा और या तो उससे पेट पकड़ लेगा, ठीक है, या तो निपल मोड़ देगा। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।